आप सबको मेरा प्रेस द लॉर्ड। मैं पास्टर के.पी. दुबे मेरे यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों में हम लगातार प्रेयर से जुड़ी बातों को देख रहे थे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके पहले वचन, नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, इस संदर्भ में आपके बीच मैं बात कर रहा था, जिसके अंदर अभी तक हमने जो है 3 बातों को देखा है और आज हम चौथी बात उसके अंदर से देखने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना की शक्ति, अर्थात जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं वो अपने जीवन के अंदर में प्रार्थना की शक्ति को समझते हैं। मैंने अभी तक जो बातें कही प्रार्थना से जुड़ी, वो बात को एक बार फिर से आपके ध्यान में लाने के लिए चाहता हूँ और उसके बाद हम आगे की बात में बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे थे कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। और हमने उदाहरण देखा कि जब चेलों ने यह पाया कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना और उनकी प्रार्थना में कुछ तो फर्क है, तो उन्होंने यीशु मसीह से पूछा। दूसरा बात हमने देखा था कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि हमारी बिगड़ी अवस्था को ठीक कर देती है, जिसमें हमने राजा मनश्शे के बारे में पढ़ा कि कैसे मनश्शे के जीवन के अंदर में प्रॉब्लम्स आई और बाद में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर कैसे उसके जीवन के अंदर की सारी समस्या को ठीक कर दिया। तीसरी बात हम देखे थे कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के मन में रहे उसकी इच्छा और उसके प्लान को हम समझ सकते हैं। तो जो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के मन में झांक सकते हैं कि हमारे लिए उनका क्या प्लान है, क्या इच्छा है। और जैसे हमने वचन में ये बात को भी देखा था कि जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होना है। तो प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम चौथी बात देखने के लिए जा रहे हैं इसके अंदर से, वो यह है कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि हम परमेश्वर के सामने पवित्र जीवन जी सकते हैं। यानी यूँ कहे तो प्रार्थना हमें ईश्वर के सामने पवित्र रखने की शक्ति देता है। या प्रेयर हैज द पावर टू कीप अस होली बिफोर गॉड। परमेश्वर के वचन के अंदर हम इस बात को देख सकते हैं और हम ऐसा पाते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो भी ये आह्वान करता है कि जैसा वो पवित्र है, उसके पास आने वाले, उसके ऊपर विश्वास करने वाले भी उसी पवित्रताई के साथ परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर के वचन के अंदर हम देख कर आते हैं, कुछ वचनों को हम पढ़े तो वहाँ पर हम पाएंगे भजन संहिता 22 अध्याय उसके 3 वचन के अंदर हम इस प्रकार से वहाँ पर देखते हैं, जहाँ इस भजन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 22 अध्याय 22:3, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। और इसी प्रकार से हम 66 साम्स के अंदर में भी इस बात को हम पाते हैं। 66 उसके 18 के अंदर जब हम आते हैं तो वहाँ पर भी यह बात लिखा हुआ है कि यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। और पहले पत्रस की पुस्तक उसके
पहले अध्याय के 15 वचन के अंदर में भी हम इस बात को देख कर आते हैं, वहाँ पर भी यही बात लिखा हुआ है। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 के अंदर हम इसी बात को पढ़कर आते हैं, 15 and 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो इसीलिए यदि हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो उसके ऊपर विश्वास करने वाले हमको भी वो पवित्र जीवन जीने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और तैयार होना चाहिए। कारण परमेश्वर अपवित्रता पसंद नहीं करता है और अपवित्रता के साथ वो संगति नहीं करता है। हम बाइबल के अंदर इन संदर्भों में कई बातों को देख सकते हैं। जैसे जो है यसाया के अंदर में परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं हुआ, परंतु तुम मुझसे दूर हो गए, और उसका कारण है तुम्हारा वो काम जो मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो इसीलिए परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की पवित्रता को समझे और उसके अनुसार वे आगे बढ़े। ये बात सच है कि हम कोई भी परमेश्वर के जैसे अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते या पवित्र नहीं हो सकते जब तक हम इस दुनिया में इस शरीर के अंदर में जी रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे रग रग में जो है पाप बसता है, यानी हमारे स्वभाव के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर में वो पाप का स्वभाव पाया जाता है। हम परमेश्वर के जैसे पवित्र तो नहीं हो सकते, परंतु हम परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग जरूर कर सकते हैं, अपने आप को सेपरेट कर सकते हैं। यानी पवित्रताई का जीवन से मेरा तात्पर्य है परमेश्वर के जैसे पवित्र नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए अपने आप को हम अलग करना, सेपरेट करना। यानी जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो चीज परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं, वैसे चीजों से हम अपने आप को अलग रखें। एक बात हम बाइबल के अंदर में भी देख कर आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दरमियान जब एक आराधनालय में गए, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1:24 के अंदर में लिखा है, तो वहाँ पर एक दुष्टात्मा से ग्रसित एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति ने यीशु मसीह को देखकर चिल्लाया और इस प्रकार से कहा, हे परमेश्वर के पवित्र जन। तो हम देख सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए भी ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है पवित्रता के से जुड़ी हुई बात में, तो इसीलिए यदि परमेश्वर पवित्र है, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, तो ये जरूरी है कि हम भी परमेश्वर में वो पवित्रताई की जीवन को जिए। तो इसीलिए बाइबल के अंदर में हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचनों को जब हम मानते हैं और जब हम परमेश्वर के पास में इन बातों को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में वो शक्ति है कि हमें परमेश्वर के जैसे पवित्र होने के लिए प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर मदद करता है। ये बात को हम देख सकते हैं हमारे जीवन के अंदर, जब भी जो है हम प्रार्थना में बढ़ते जाते हैं, डेली यदि हमारी प्रार्थना को हम करते रहते हैं, तो हम खुद अपने जीवन के अंदर में इस फर्क को पाएंगे, इस परिवर्तन को पाएंगे। हम खुद ही इसमें से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि हमारी प्रार्थना कम होती है तो वैसे हमारे जीवन का अनुभव कैसे रहता है, और डेली जब हम प्रार्थना करते रहते हैं और प्रार्थना में हम बढ़ते रहते हैं, वचन पढ़ते रहते हैं, परमेश्वर की संगति करते रहते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर हमारी आत्मिक स्थिति कैसे रहती है।
ये बात तो निश्चय साबित हो जाती है कि प्रार्थना हमें परमेश्वर में पवित्र रखने की शक्ति रखता है। इसीलिए हर एक विश्वासी का यह कर्तव्य है कि वो प्रार्थना की शक्ति को पहचाने और प्रार्थना में अपने जीवन को ढाले, ताकि आने वाले दिनों में वो ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर में अपने आप को अलग करे और प्रभु यीशु मसीह के जैसे जीने के लिए अपने जीवन के अंदर कोशिश करे। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम सही रीति से प्रार्थना करें। जैसे बाइबल बता कर आती है, द सीक्रेट ऑफ पावर ऑफ प्रेयर में जब हम बात को देखते हैं, यानी प्रार्थना की शक्ति में जब हम इस बात को देखते हैं, द पावर ऑफ प्रेयर में जब इस बात को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के अंदर बदलाव आता है। तो निश्चय ही है कि प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर हमें परमेश्वर के जैसे पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए या जो है पवित्रताई में जीने के लिए मदद करता है। तो इसीलिए हम सभी इस बात के लिए जो है इन दिनों में अपने आप को तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रार्थना करें और अपने जीवन के अंदर के उन स्वभावों को जो हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसे बदलने के लिए रोकती है, ऐसे चीज़ों के ऊपर जय पाने के लिए हम दिन हमेशा प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के करीब लेकर आए। जैसे हम ये बात को देख कर आए कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि हम पवित्रताई के जीवन को परमेश्वर के सामने जी सकते हैं। द प्रेयर हैज़ द पावर टू कीप अस होली बिफोर गॉड। धन्यवाद।